देख रहे हैं इंडिया न्यूज लाइव टीवी, लोकतंत्र की आवाज। युवक ने लगाया फसल जोतने एवं कब्जा करने का आरोप। एसडीएम मिलक से लगाई न्याय की गुहार। मामला मिलक के गांव खाता नगरिया का है, जहां पर अवधेश मित्तल की जमीन है। उनका आरोप है कि उनकी 2 बीघा खड़ी फसल को बिना अनुमति के ट्रैक्टर से जोत दिया गया। इसकी शिकायत एसडीएम मिलक से की है, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं दूसरे पक्ष ने मीडिया से बात करते हुए बताया, अवधेश मित्तल की जमीन मेरे बराबर में है। मेरी जमीन 7 बीघा है। उन्होंने यह भी बताया वह जमीन की पैमाइश करा लें। अगर अवधेश मित्तल की जमीन हमारी तरफ निकलती है तो वह ले लें, और अगर हमारी जमीन उनकी तरफ निकलती है तो हमें दे दी जाए। दूसरे पक्ष ने यह भी बताया कि इसकी पंचायत नरेंद्र चेयरमैन के यहाँ भी हो चुकी है, मगर वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका? अवधेश मित्तल। कहाँ रहते हैं? मिलक जिला रामपुर। क्या मामला है आपका? मामला जमीन का है। क्या हुआ? जमीन में 2 बीघे नर्सरी हमारी जोत दी गई। कहाँ पे थी जमीन पहले? खाता कला। खाता कला में। अच्छा, फिर क्या हुआ? जी, हमने तहरीर दी, डीएम साहब को दिए, एसडीएम साहब को भेजिए, कमिश्नर साहब को दिए। क्या कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है उस पर, ना कुछ हुआ है। और वो मुस्लिम ने, जिसका नाम है आसिम मेंबर, मुस्लिम के लोग हैं, और मैं अकेला हिंदू हूँ। वहाँ पे सारी ज़मीनें मुस्लिमों की हैं। मुझे नाजायज़ दबाया जा रहा है, बदमाशी दिखाता है। और इसके साथ में एक राजा सरदार भी है, वो उनका नाम लेता औलख जी का, कि औलख जी से ऐसे करवा दूंगा, पैसे करवा दूंगा, तुम्हारे लिए जेल भेज दूंगा। मतलब सरदार हैं तो इसलिए मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, उनका नाम लेके जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं, दबंगी दिखा रहे हैं। भू माफिया किस्म के लोग हैं। काफ़ी ज़मीनों पे कब्जे किए हैं इन्होंने। प्लाटिंग चल रही है इनकी 100 बीघे में। 50 बीघे ज़मीन ले रहे हैं, 60 बीघे का प्लाटिंग हो रही है। 10-10 बीघे ज़मीन ग्राम समाज की, रोडों की ज़मीनें इन्होंने जोड़ डाली और बुनियाद बनवा के बेच दी हैं, जिसका इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई लाइसेंस नाम की चीज़ नहीं है। सारा नंबर 2 काम धांधलेबाजी कर रहे हैं, सरकार की चोरी कर रहे हैं, स्टाम्प की चोरी कर रहे हैं। ज़मीन लेते हैं 25 लाख 40 लाख रुपये बीघे और रजिस्ट्री करवाते हैं 10 लाख रुपये बीघे की लोग। तो कितनी जमीनों को इन्होंने मतलब ऐसा किया? ऐसे इनके 5-6 प्लाट हैं 100 बीघे के, 80-80 बीघे के, जहाँ पे इन्होंने ऐसा किया है। अच्छा, आपकी जमीन कितनी थी जिसपे? मेरी जमीन 13.5 बीघे है। 3 बीघे स्कूल के बगल में, 10.5 बीघे इधर है, जिसमें 2 बीघे मेरी खड़ी फसल जोत थी, जो मुझे 5 लाख रुपए की हानि हुई है। जमीन अभी मेरे कब्जे में। मेरी मेड 10-12 पेड़ इन्होंने काट दिए। अच्छा। और ये पुलिस को ले आए रुपए देके, और लेखपाल को और तहसीलदार को साथ में ले गई थी। ये आसिम मेंबर और राजा सरदार, और उनको औलख जी का नाम ले गए। तो ये तहसीलदार भी गए थे और नीरज लेखपाल भी गया, पटवारी। ये नीरज पे मुकदमे चल रहे हैं। नीरज नंबर 2 काम करता है, गंदे काम करते हैं। और इन्होंने 5 लाख रुपए लिए हैं, इसमें सुनने में आया है। मेरे मोटी रकम खिलाई इन लोगों को, 60 गांठ करके मेरी जमीन रात में जोत दी, मेरी खड़ी फसल। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मैं प्रशासन से क्या मांग करूं? प्रशासन ही ऐसा कर दिया है। औलख जी ऐसा करवा रहे हैं। औलख जी को बताते हैं अपना रिश्तेदार, कहते हैं राजा सरदार की मेरा रिश्तेदार है औलख जी। अच्छा, तो सरदार होने के नाते तो सरदार होने के साथ उनका साथ दे रहे हैं। मैं एक बनिया सब इंसान हूँ, दुकानदार आदमी हूँ। 4 गाली कोई देता बर्दाश्त कर लेता हूँ। मैं सीधा सज्जन व्यक्ति हूँ, अपना बिजनेस करता हूँ। मैं गरीब व्यक्ति हूँ, और ये पैसे वाले हैं। और ये औलख जी का बार-बार नाम लेते हैं, और औलख जी इनका साथ देते हैं। ये सरदार हैं, और वो कहते हैं मेरे रिश्तेदार हैं। राजा सरदार कहता है कि मेरे रिश्तेदार हैं, तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, जगह पे झांक मत जाना। अभी मेरे पास फ़ोन कर रहा है, मुझे धमकी दे रहे हैं, दुकान पर बुला रहे हैं कि दुकान पर आ जाइए आप। मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है इनकी, और औलख जी का नाम भी लिया उसमें इन्होंने। क्या कहा है उनका नाम लेके? उनका नाम लेके ये कह रहे थे आपने आ रहे हैं तो आ जाइए, नहीं आएंगे तो अपने जैसे चाहेंगे उस तरीके से ज़मीन हम ले लेंगे। मतलब कब्जा कर लेंगे? हाँ, कब्जा कर लेंगे। हम आपसे इस समय प्यार से बात करना चाह रहे हैं, आ जाइए आप। और जो ज़मीन है वो हमारी, उसने 2 बीघे नाजायज़ कब्जा कर रहे हैं। इन्होंने जितनी ज़मीन खरीदी थी उतनी ज़मीन इनकी इस समय मौजूद है मौके पर। और ये आसिम मेंबर, ये मुसलमान है, और ये मुस्लिम बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम वाली बातें करता है। कहता हम यहाँ खाते के अंदर मुसलमान हैं, और तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। गाय की तरह तुम्हें काट देंगे, जैसे गाय को हम काटते हैं। कितनी गाय काट के खा गए तुम्हारा तो पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके की बातें करता है ये आसिम मेंबर। और ये राजा सरदार का साथ में और औलख जी का समर्थन मिल रहा है इन लोगों के लिए। औलख जी को कहते हैं मेरे रिश्तेदार है, राजा सरदार कहता है, और राजा सरदार का ये पार्टनर है। ये कब्जे करते हैं ये ज़मीनों पे नाजायज़, और मेरे साथ बहुत मुझे परेशान किया जा रहा है। मुझे धमकी दी जा रही है, मेरा घर से निकलना बंद है, मुझे मारने की धमकी दी है। बोले खाते की तरफ ज़मीन की तरफ आ गए तो जान से मार देंगे तुम्हारे लिए। आसिम मेंबर कह रहा है ये, और राजा सरदार कह रहे हैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा मैं। और औलख जी का नाम ले लेके मुझ पर दबाव बना रहे हैं ये लोग। क्या नाम है आपका? मंजीत सिंह नाम है साहब मेरा। ये जमीन को लेकर क्या मामला चल रहा है आपका? हमारी और अवधेश मित्तल की बराबर में ज़मीन है जी।
और उसमें हमारी लगभग 7 बीघा ज़मीन है और इनकी लगभग 10 बीघा ज़मीन है। हमारी मौके पे लगभग 4.5 बीघा है और इनकी 2-2.5 बीघा ज़मीन ज़्यादा है। उसकी हमने एप्लीकेशन तहसीलदार साहब को दी थी, तो ये हमारे पास आए कि भाई साहब आपने हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दी है जी। तो मैंने कहा ज़मीन जितनी आपकी होगी उतनी तो जोतोगे ना, आप ज़मीन को नपा लीजिए। अगर आपके पास ज़मीन फालतू है उसे छोड़ दीजिए, अगर आपके पास ज़मीन फालतू नहीं है तो हमारी मेड़ जैसी है वैसी रहेगी, हमें आपकी मेड़ से कोई लेना देना नहीं। बदतमीजी गलत बातें कर रहे हैं। चेयरमैन साहब के, नरेंद्र चेयरमैन की अभी बात हुई थी बैठ के, उन्होंने भी यही कहा है कि भाई जितनी ज़मीन तेरी है उतनी तो लेना, और हम उसकी ज़मीन के ऊपर ना हमें कब्जा चाहिए ना हमें किसी की चाहिए। अगर हमारी वहाँ ज़मीन फालतू निकलती है तो हमें मिलनी चाहिए, और नहीं निकलती है इसकी पूरी हो तो हमें नहीं चाहिए। लेकिन पहले इसकी ज़मीन ये 4 लेखपाल कर दे, 2 लेखपाल कर दे, ये अपनी ज़मीन नपवा ले और साथ में हमारी संतुष्टि करवा दे। अगर हमारी फालतू है तो दे दे, नहीं तो ना दे बस। बीच में इन्होंने आरोप लगाया कि मैं ओलख, मेरे जानने वाले हैं ओलख जी, मैं ऐसा नहीं, करा ओलख जी दूंगा। किसके जानने वाले नहीं हैं? ओलख जी तो मंत्री हैं, हाँ, वो तो सभी के जानने वाले हैं। समुदाय का 6 साल हो गए ओलख जी को मंत्री बने हुए। जी, कभी उन्होंने आज तक किसी की ऐसी नाजायज बात करी है? करनी भी नहीं चाहिए, संवैधानिक पद पे बैठे इस तरीके की बात करना उचित नहीं होता, और इस तरीके की बात हम लोगों को किसी मंत्री के लिए नहीं करनी चाहिए। बाकी हमें जगह नहीं चाहिए, ना हमें ज़रूरत है। अगर हमारी निकलती है तो उसे देनी चाहिए, चाहे वो लेखपाल से नपवाए, चाहे वो तहसीलदार से नपवाए, चाहे वो कानूनगो से नपवाए, और साथ में सारे पत्रकारों को भी लेके आए, ताकि जो गलत है उससे पता लगे सब कि हम गलत हैं या वो गलत है। बस यही चाहते हैं। आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं।